नमस्कार दोस्तों आज मैं एमए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए समाजशास्त्र का पहला पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का पेपर है। कंटेम्पररी सोशोलॉजिकल थ्योरी। समय 3 घंटे हैं, 100 नंबर का पेपर है। तो फिर निर्देश है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ, ब, स। तो खंड अ से है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग 2 अंकों का है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। खंड अ में 10 क्वेश्चन है। तो पहला है तथ्य को परिभाषित कीजिए। तो तथ्य को परिभाषित करना है। दूसरा है वैचारिकी किसे कहते हैं। तीसरा है दुष्प्रकार क्या है। चौथा है वर्ग संघर्ष की परिभाषा दीजिए। पांचवा है अभिनय कला क्या है। छठा है भौतिक संस्कृति क्या है। सातवां है नियमहीनता की अवधारणा। आठवां है विचलन को परिभाषित कीजिए। नौवां है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। 10वां है सामाजिक विनिमय क्या है। तो दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों का 50 शब्दों में उत्तर देना है। फिर अगला है सेक्शन ब, खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है। फिर दूसरा है सापेक्षिक वेदना को स्पष्ट कीजिए अथवा प्रकार्य और अकार्य में अंतर कीजिए। तीसरा है समाजशास्त्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए अथवा रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिर चौथा है गोफमैन के प्रतीकात्मक अतः क्रियावाद की व्याख्या कीजिए अथवा सामाजिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। पांचवा है मर्टन के सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए अथवा कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। छठवां है चेतनात्मक संस्कृति को स्पष्ट कीजिए अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो अथवा करके शब्द है दोनों में से एक करना है, पाँच क्वेश्चन में से। फिर अगला है सेक्शन 3 खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो 7वां है विसंगति क्या है। विसंगति की अवधारणा के संदर्भ में दुर्खिम के विचारों की व्याख्या कीजिए। 8वां है रैल्फ डेहरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 9वां है डेविस एवं मूर के सामाजिक स्तरीकरण संबंधी प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 10वां है ज्ञान के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कार्ल मैनहीम के योगदान को स्पष्ट कीजिए। 11वां है हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की व्याख्या करते हुए उनके सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों बस यही था एमए फाइनल ईयर के छात्रों के लिए समाजशास्त्र का पहला पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।